बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। हम आज मगज़ बना रहे हैं। सबसे पहले हमने मगज़ लेके आना है और उसको फ्रिज में रख देना है आधे घंटे के लिए। और फिर हमने इसके ऊपर एक बहुत बारीक सी झिल्ली होती है, हम फिर वो उतारेंगे। मगज़ ठंडा करने से ये झिल्ली आसानी से उतर जाती है। ये देखें, ये बहुत आसानी से उतर जाएगी जब आप मगज़ को फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे मगज़ से आहिस्ता आहिस्ता ये झिल्ली उतार लेंगे और फिर हम इसको कुक करेंगे। जी देखें, हमारी झिल्ली उतर चुकी है और हर तरफ से मगज़ अलग अलग हो गया है। ये देखें, ये इसके ऊपर से झिल्ली उतरी है। और अब हम इसको सादे पानी में डालेंगे और इसको अच्छे से धोएंगे। 5 मिनट के लिए आप इसको पानी में डिप रहने दें और इसके बाद इसको वॉश कर लें। हमने मगज़ को अच्छी तरह धो लिया है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। और मसाले के लिए हमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए, इनको हमने बारीक काट लेना है। 1 लेमन चाहिए हमें। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चाहिए जो बारीक काट लेने हैं। 2 सब्ज़ मिर्चें चाहिए तेज़ वाली, इनको भी बारीक काट लेना है। 1/4 टीस्पून हमें कलवंजी का चाहिए और 1/4 टीस्पून राई का चाहिए। 1/4 टीस्पून हल्दी का और 1/4 टीस्पून नमक का चाहिए। पैन में 7 से 8 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है। ऑयल को हम गरम कर लेंगे और सबसे पहले हम मगज़ को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम फिर इसका मसाला तैयार करेंगे। हमें 5 मिनट हो चुके हैं मगज़ को फ्राई करते हुए। अब हम इसको निकाल लेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। जी, मगज़ हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब जो बाकी ऑयल बचा है उसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को हम लाइट गोल्डन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। मगज़ का टेस्ट बिल्कुल अंडे जैसा होता है, ये बहुत मज़े का होता है। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें और फिर मुझे बताएं कैसा लगा आपको। प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो टेस्ट है वो प्याज में आ जाए और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। हम 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे प्याज के साथ लहसुन अदरक के पेस्ट को। और हम कलवंजी और राई ऐड कर देंगे, इसको भी फ्राई करेंगे। टमाटर ऐड करेंगे, सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे, नमक और हल्दी ऐड करेंगे। इन सबको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम 2 बूंद पानी डालेंगे जिससे हमारे टमाटर और प्याज नरम हो जाएं। हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ मगज़ डालेंगे और इसको चम्मच की मदद से छोटे छोटे पीस कर लेंगे और साथ ही साथ हम मसाले में इसको मिक्स करते जाएंगे और इसको भूनेंगे जब तक हमारा मगज़ घी ना छोड़ दे, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही हम 1 लेमन ऐड कर देंगे। इसमें हम ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, फिर मगज़ का टेस्ट दब जाता है ज़्यादा मसाले ऐड करने से। अब हम इसको भूनेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मगज़ बन चुका है और अब हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके हम डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मगज़ बनकर तैयार है और बहुत मज़े का है। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मुझे फ़ीडबैक दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।